कि बच्चा लाला रुक जा, तो लाला ने एक बार मुझे निहारा और निहारे के बाद छलांग ले लिया। एक दूसरे को देखकर शादी की। अब पत्नी की बात आ रही है कि पत्नी जो है तो किसी और से फोन पे बात करती थी, कहाँ तक सही है, क्या सही है ये? हाँ सही है। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। समाज की कुरीतियों का एक असर जो है तो देखने को सीधा मिल पा रहा है। मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ जहां आप लोगों को बताता चलूं कि रीवा की एक नई गढ़ी थाना अंतर्गत एक मामला देखने को मिला है, जहां पर बहुती जलप्रपात के नाम से आप लोगों को पता ही है, उसी का एक छोर जहां समाप्त होता है या शुरू होता है, जहां मैं आपको बताना चाहूँगा। इस टाइम पर तो हमें परेशान कर रहे हैं ये बंदर। पहले तो मैं इनको दिखाऊंगा कि आप देख रहे होंगे, ये सिर्फ मोबाइल लूटने के लिए जो है तो यहाँ पर आते हैं और मोबाइल में हाथ लगाकर और बिल्कुल लेकर फरार हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था समाज के कुरीतियों का जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल पा रहा है कि एक जो नवयुवक जिसकी शादी होती है अभी हाल ही में, वो अपनी पत्नी की बेवफाई से इतना परेशान होता है कि आकर के 400 फीट नीचे छलांग लगाता है और अपनी जान जो है वो सीधे खेल जाता अपनी जान के साथ। ये बात अभी की है, जो लगभग बताया जा रहा है कि 6 तारीख का ये मामला है, जहां पर देखा ये जा रहा है कि जो लड़का है वो अपनी पत्नी को मना करता है किसी अन्य व्यक्ति से बात करने के लिए, क्योंकि उसे शक रहता है। शक नहीं बल्कि विश्वास में बदल तब जाता है उसका शक जब वो खुद देखता है अपनी पत्नी को बात करते हुए, और जब वो बात करती है किसी और से उस टाइम पर उसे मना करने के बावजूद भी लगातार वो बात करती ही रहती है। जहाँ बात करने के दौरान ये देखने को मिलता है कि आपस में दोनों का झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद वो घर से निकल के फरार होता है, यानी कि भागता है। भागते हुए माता पिता और जो पत्नी थी सबने देखा, यहाँ तक कि जो है बताइए ये भी जा रहा है कि उस टाइम पर जो है जब वो भाग रहा था उसकी पत्नी भी पीछे पीछे दौड़ रही थी। अचानक से जब उसे ये देखने को मिला कि अब ये कंट्रोल में नहीं है, आपक हो रहा है, तब जो उसकी पत्नी है वो घर से फरार हो जाती है। रफू चक्कर होते हुए पहुँचती अपने घर, और घर में पहुँचने के बाद जो है लड़के के नाम से रिपोर्ट तक भी दर्ज करवा देती है। कहती ये है कि जो ये लड़का है, जो उसका पति है, वो उसे परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, जबकि प्रताड़ित तो वो खुद था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को इतना चाहता था कि वो ये चाहता था कि वो सिर्फ मेरी ही रहे, किसी और की नहीं हो। लेकिन ये आज की कुरीतियों का असर है कि लोग आज बॉयफ्रेंड नाम के, लवर नाम के, ये सब इस तरीके से जो रिलेशन रखते हैं वो आगे ख़त्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दो पति पत्नी के बीच में कोई एक और व्यक्ति घुसता है, जिसके घुसने की वजह से इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। आज 6 तारीख की वारदात है, जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ। यहीं पर एक ऊपर चट्टान से खड़ा होता है एक लड़का, नवयुवक जिसकी शादी हो चुकी। वो अपनी पत्नी से इतना परेशान हो जाता है कि यहाँ से लगभग 400 से 500 फीट नीचे छलांग लगाता है और नीचे जाकर गिर जाता है उस पानी में। आज तक उसकी लाश देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि पुलिस की टीम पूरी आई और SDRF टीम यहाँ पर पहुँची, और पहुँचने के बाद जब उसने देखा तो उन्होंने भी मना कर दिया। उनका कहना यह है कि लड़का यहाँ कूदा ही नहीं, जबकि उनके पिता का कहना यही है कि यहाँ पर वो कूदा है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने ही बेटे को क्यों मरा घोषित करूँगा, ये उनका भी एक सवाल है। अब तक जो है सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि उसकी बॉडी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हम एक व्यक्ति के मरने की बात नहीं कर रहे, बल्कि रीवा का ये सिस्टम और प्रशासन जो है सीधे मृत अवस्था में देखा जा रहा है। इस तरीके का सिस्टम शायद पहली बार देखने को मिल पा रहा है कि 6 दिनों से 7 दिन तक बीत चुके हैं, जहां आज देखने को मिल पा रहा है कि आज 12 तारीख है और 12 तारीख के अंदर, यानी कि सोचिएगा कि 6 तारीख से आज 12 तारीख टोटल मिला के 6 से 7 दिन बीत चुका है। लेकिन अब तक जो है यहाँ पर पुलिस की टीम आती है और देखती और चली जाती है। हालांकि 2-3 दिनों से तो यहाँ पर पुलिस पहुंची भी नहीं, लेकिन इसके पहले जब आई तो उसका यही कहना कि यहाँ पर वो जंप किया ही नहीं। अब हम बात करेंगे उनके पिता से, समझने की बात रही सारी। उनका जो यहाँ पर परिजन है वो डेली आते हैं और इस अंदेशे के साथ आते हैं, उन्हें ये लगता है, ये आस होती है कि शायद आज पानी ने उसे बाहर उगल दिया हो। अब उसको शायद कहीं देखने को मिल जाए कि मेरा बेटे की जो ये बॉडी है वो मिल जाए, मैं दाह संस्कार कर लूँ, क्योंकि जिंदा तो आज रहा नहीं, क्योंकि ये बेवफाई ने उसे मार डाला कि वो अपनी पत्नी को शायद इतना चाहता रहा हो, या पत्नी साथ चिटकी, जब कहते हैं कि सिंदूर पहना दे और साथ वचन इंसान दे देता है, तो शायद ये जो आत्मा जो होता है एक दूसरे से जुड़ जाता है, लेकिन उस पत्नी का नहीं जुड़ पा रहा था, जिसके कारण ये मामला देखने को मिला। अब हम चलेंगे उनके पिताजी के पास और उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर लगातार जो है देखने को मिला कि कई मीडिया कर्मी आए और जो है तो बात करते हैं, और बात करने के बाद जो है
यहाँ से सब चले गए, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पुलिस प्रशासन, विधायक, एसपी, यहाँ तक कि आईजी, कमिश्नर रीवा में ही बैठे हुए हैं। और रीवा में सारे विधायकों के बैठते हुए, सांसद के बैठते हुए, और यहाँ तक कि आईजी के बैठे हुए, कमिश्नर को बैठे हुए इतने दिन हो चुके हैं, सालों से यहाँ पर संभाग बन चुका है, लेकिन ये देखने को नहीं मिल पा रहा कि यहाँ पर इनके बेटे को ढूंढ कर लाश तो दे दी जाए साहब। आखिर क्यों, काहे ऐसा हो रहा है, वो भी हम बात करेंगे आपसे। सर, नाम क्या आपका? राम सिंह साकेत। अच्छा, राम सिंह साकेत जी। आपका बेटा का क्या नाम है? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार। कैसे कूद गया वो पता नहीं के विवाद में। और ये कितने तारीख की वारदात है? 6 तारीख का। 6 तारीख की। कितने बजे? 12 बजे दिन। पुलिस कह रही है कि यहाँ पर आपका बेटा नहीं कूदा है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, हाँ, वो तो लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं कूदा है, लेकिन हम अपने लड़कों को, कोई, हम भी नहीं और कोई व्यक्ति अपने लड़के को मरा ही मानेगा कि मनाएगा कि हमारा लड़का मर गया है। मैं अपने आँखों से सिर्फ कम से कम 100 मीटर, मान लीजिए 29 कितना मीटर, वो पत्थर जो है वहाँ पर पहुँच चुके थे। 50 मीटर के रेंज में? हाँ, 50 मीटर के रेंज के। मैंने अपने बच्चे को घुराया कि बच्चा, लाला रुक जा, तो लाला ने एक बार मुझे निहारा और निहारे के बाद छलांग ले लिया। आपने अपने बेटे को मरते हुए खुद अपनी आंखों से देखा? मरते हुए अपने आँखों से देखा। तब मैं इतने के गुमराह, थोड़ी गुमराह सबको इतना शासन को बनाएंगे। कितने साल का लड़का था आपका? 24 साल पालने पोसने के बाद जिंदगी भर इनको बचाते रहे, किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट से, किसी की दुश्मनी से, हर एक व्यक्ति से बचाते रहे, लेकिन आखिर में शादी करने के बाद पत्नी ही ले डूबती है। पत्नी जो थी बेटे की, आपने शादी कहाँ की? ये देवरिहन गांव सर। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 15-16 किलोमीटर होगा। 15-16 किलोमीटर के दूर पे। शादी कैसी थी? ये लव मैरिज था या कुछ और था? मतलब प्यार का चक्कर था? प्यार का चक्कर नहीं था। आपने खुद शादी की? मैं खुद शादी किया था। मेरा बच्चा खुद शादी, मतलब कर देखा मैं जब शादी बैठा, एक दूसरे को देखकर शादी की थी। अब पत्नी की बात आ रही है कि पत्नी जो है तो किसी और से फोन पे बात करती थी, कहाँ तक सही है? क्या सही है ये? हाँ, सही है। क्या आपने भी कभी देखा? हमने देखा, उसका नंबर भी पकड़ा, नंबर भी देखा, उसके अलमारी में जो था नंबर था, वो व्यक्ति कोल था। मैं जात का चमार हूँ, वो कोल है, उसी के कारण ये विवाद। ये रावत लड़का कोल है जिससे वो बात किया करती थी। तो ये पहले से उसका संबंध था, संपर्क पहले से हुआ, पहले से था, तब इन्हें बात कर रही सर। तो आपने समझाया कि ऐसा क्यों कर रही हो? अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसके साथ क्यों नहीं रहती? कभी आपने चर्चा किया या उसके माता पिता से कभी? उसके माता, मुझे जानकारी बच्चे बैठे, हमारे बेटे के पता थी, फिर बाद में हमको पता लगी कि ऐसी फिर झगड़ा हुआ 2-4 रोज, तो मालूम हो गया। फिर जो है तो समझावा हो करबा हन सर। आप लोगों के नाम से रिपोर्ट की बात आ रही है कि आप लोगों के नाम से रिपोर्ट भी उस महिला ने दर्ज करवा दिया है नईगढ़ी थाना के अंतर्गत। जी हाँ, तो ये भी सही है? हाँ, रिपोर्ट डाली है सर। किस नाम से रिपोर्ट डली और क्यों डली है? क्या लिखा गया रिपोर्ट में? रिपोर्ट में लिखा गया कि सास ससुर हमको मारते थे, मेरा पति भी मारता था, मेरा गहना छुड़ा लिया था। तो और यही में रिपोर्ट में लिखा है कि हमको घर से निकाला, मारपीट किया। और वो लड़की क्या किया थी कि ये ना झगड़ा के ना पहले कारण, ना झगड़ा के पहले जो है ले जाके अपना पूरा गहना ले जाके एक मंदिर के पास उसकी दुकान है, उसकी मौसी लगती है, उस मौसी के दुकान पर गहना ढाई रही। ना झगड़ा ना बच्चा कूदने के पहले, एक दिन पहले सोमवार के दिन वो गहना निकाले, सोमवार के निकाली सी, मंगल को में ये वर्तमान हुआ है, तो ये सोमवार को एक दिन पहले ले जाकर गहना वहाँ दे दी। तो क्या गहना पुलिस वहाँ पर बरामद की है? नहीं, वो उसको नहीं, हमको पता लगी, पुलिस को सूचना मैंने दे दिया, सरपंच मेरा दे दिया, अभी तो मौका भी नहीं किया पुलिस। हाँ, आप जो है उस लड़के के पिता हैं जो कि यहाँ पर वो लड़का कूद जाता है, राम सिंह साकेत जी। और राम सिंह साकेत जी का ये भी अनुरोध है कि पुलिस 6 दिनों से इनके साथ जाति कर रही है। पुलिस ही नहीं, पूरा प्रशासन, पूरा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कर रहे हैं, क्योंकि इसके पूरे जिम्मेदार, आज तक बॉडी निकल नहीं पाई, इसके पूरा जिम्मेदार जो है तो सिर्फ प्रशासन है। इंसान किस हालत में है और क्या करता है ये तो देखने को मिलता है, लेकिन सुरक्षा के लिए कहा जाता है कि पुलिस है, टीम है, इमरजेंसी टीम है। क्या हमारे रीवा में एक इमरजेंसी ऐसी टीम नहीं है जो कि कोई अगर पानी में कूद गया हो या इत्तेफाक से कोई किसी कारण के वश वो मर गया वहाँ पर, तो उसको वहाँ से निकाला जा सके?
ये प्रशासन की मौत है, ना कि कोई एक आम जनता की। आप सोच सकते हैं कि आपका ये जो रीवा है, जो रीवा संभाग है, ये देखा जा रहा है कि आज सबसे बड़ी बात देखने को यही मिल पा रही है कि आम जनता जो है बार बार जो वोट दे रही है, बीजेपी सरकार है, देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर इसके बाद राज्य का गवर्नमेंट, इसके बाद फिर संभाग का गवर्नमेंट, फिर जिला का गवर्नमेंट, और अब देखा जाए कि इनके खुद का जो तहसील है, यहाँ का जो विधानसभा है, बीजेपी के ही हैं। जी बीजेपी के हैं। इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं। विधायक तक ये बात पहुंची होगी, विधायक ने क्या कहा इस पर? अब यहाँ आए भी नहीं विधायक, फिर के झांकने नहीं आए? नहीं आए, झांकने तक नहीं आए विधायक यहाँ। सर तो क्या कहें, क्या कहीं का नहीं कहीं। आपने वोट दिया था बीजेपी को? बिल्कुल दिया था सर। आप लोग मानते हैं बीजेपी को? हाँ बीजेपी को दिया था वोट, फिर भी बीजेपी झांकने नहीं आई? झांकने नहीं आई बीजेपी यहाँ। कोई और व्यक्ति से बात हुई? पुलिस के अलावा आप कौन कौन आया यहाँ पे? कोई नहीं आया सर। तहसीलदार आपके? कोई नहीं। एसडीएम आपके? कोई नहीं। इस क्षेत्र का कोई अधिकारी नहीं? कोई अधिकारी नहीं आया, पुलिस के अलावा कोई नहीं आए यहाँ। यहाँ पर जो है तो कई मीडिया कर्मी आए और आपके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति नहीं आया। सर मारी इस व्यवस्था पर, सर मारी इस पुलिस प्रशासन पर, सर मारी इस व्यवस्था मतलब भ्रष्टाचार पर, सर मार रही है उस प्रशासन पर जो कि पूरा रीवा संभाग में लोग, कई जिलों के जो इकट्ठा संभाग, 4-5 जिलों का जो ये संभाग है, वहाँ पर देखने को ये मिल पा रहा है कि एक संभाग में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो किस तरीके से डील कर रहा है पूरे संभाग को। और इस बात को देखा ये जाता है कि मैं इस टाइम पर रीवा में खड़ा हूँ, मैं जो कि लगातार आप देखते हैं कि सीधी जिले से मैं हर एक खबरें दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं रीवा पहुंचा हूँ, रीवा संभाग में खड़ा हूँ इसलिए क्योंकि पत्रकारों का भी सहयोग इनको नहीं मिला। अब तक अगर चाहते तो पत्रकार यहाँ बवाल मचा के रख देते, भोपाल तक पहुंचती, दिल्ली तक बात पहुंचती, लेकिन पत्रकारों का भी सहयोग इनको नहीं मिला। कुछ पत्रकार आए, कुछ तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि इनकी मदद के तौर पर एक जो कि विंध्य प्रदेश टीवी के नाम से एक चैनल है जिसको आर्यन जायसवाल चलाते हैं, उनके द्वारा इनको 5000 रुपए भी दिए गए सिर्फ इसके लिए क्योंकि उन्होंने देखा कि किस स्थिति से इनका ये जो आर्थिक स्थिति है कैसे चल रही है। हमें जब मैंने खुद उनसे जब बात किया तो उनके द्वारा ये भी बताया गया कि इनकी रोजी रोटी तक ठीक तरीके से नहीं चल रही और ये विवाद की जो स्थिति थी, इसके बाद ये लड़का मर गया, आज किसी भी तरीके से कोई सहयोग करने वाला नहीं और वो व्यक्ति जो है वो रो रहा था, वो पत्रकार था, लेकिन मैंने खुद देखा कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और हारे हुए सिस्टम से, जो कि मौत का मैं पहले बता चुका हूं कि मरा हुआ सिस्टम से वो लड़ रहा है और वो लड़ने वाला जो व्यक्ति है आर्यन जायसवाल जो है वो छोटी सी चीज नहीं कि वो एक चिंगारी पैदा कर रहा था। आज मैं उसी की वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर वो नहीं ऐसा किया होता तो शायद मैं भी नहीं आया होता क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि सिस्टम चल क्या रहा है। लेकिन रीवा के जो और पत्रकार है, जो पूरी व्यवस्था है, उस पर मुझे शर्म आ रही है कि क्या कर रहे हैं वो, क्या यहाँ वो नहीं आ सकते, क्या इनका जो बेटा है उसको निकाल के इनको नहीं दे सकते। यहाँ तक कि एक पत्रकार जब कल कह रहा था कि मुझे जो है मैं आपके बेटे को वापस नहीं दिला पा रहा हूँ, मैं इस सिस्टम से हार चुका हूँ और आज के बाद हो सकता है कि मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, तो शर्म आ रही थी मुझे उस पर नहीं, उस पर तो गर्व हो रहा था, लेकिन शर्म आ रही थी उस सिस्टम पर कि इस तरीके का जो पत्रकार अपनी जी जान, आर्थिक स्थिति, तन मन धन सारी चीजें लुटा रहा हो जनता पर, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम कैसा चल रहा होगा। और मैं बात करूंगा उनके और परिवार से और भी उनके माँ से और उनकी बहनों से कि आखिर में क्या पूरी बातें थी। मिलता हूं एक और बड़ी खबर के साथ और सारे परिवार के साथ और पूरी स्थिति दिखाऊंगा मैं आपको। इस टाइम पर मैं मौके वारदात पर वहां पर मौजूद हूं जो क्राइम सीन है और बार बार ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक वो लड़का नहीं मिला और सिर्फ इनकी आंखें देखने के लिए तरस रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता है एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।